नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज में राजेश्वर चौहान और मैं हूं इस वक्त मडावली विधानसभा। जी हां, मडावली। और आज बीजेपी की तरफ से रखा गया है यहां पर चौपाल सभा, और वो भी आबकारी नीति के खिलाफ, दिल्ली सरकार की आबकारी नीति के खिलाफ रखा गया है, क्योंकि राजनीति अपने जोरों पर है, गर्म है इस वक्त। बीजेपी आरोप उन पर लगा रही है और आम आदमी पार्टी बीजेपी पे आरोप लगा रही है। उसी में आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं इस वक्त सभा रखी गई है। यहाँ पर आदेश गुप्ता जी जो है बीजेपी के दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष हैं, दिल्ली के अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो आने वाले हैं और लोकल कई लीडर हैं जो यहाँ पर आने वाले हैं। और इसी उपलक्ष्य में, क्योंकि मनीष सिसोदिया के घर, जैसे आपको पता होगा, सीबीआई जो रेड हुई उसके बाद राजनीति पूरी गर्म हो गई है। जी हाँ, और मनीष सिसोदिया जी ने भी आरोप लगाया कि मुझे बीजेपी की तरफ से ऑफर दिया गया कि हमारी पार्टी में शामिल हो जाइए तो हम सारे केस वापस ले लेंगे। और इधर आम आदमी पार्टी भी ये कह रही है कि उनके कई विधायकों को करोड़ों रुपए का ऑफर दिया जा रहा है। यानी कि इनका सीधा आरोप है कि बीजेपी लोटस दिल्ली में चला रही है। जी हाँ, तो अब जानना यह है कि क्या हकीकत है। प्रूफ कोई नहीं दिखा रहा अभी तक, सिर्फ भाषणबाजियों में ये आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। पर खास ये है, आप देख रहे हैं इस वक्त पूरे जोरों पर है। यहाँ पर लोग हैं बीजेपी से ताल्लुक़ रखने वाले काफ़ी तादाद में, पर यहाँ के लोकल लीडर हैं और कोशिश करेंगे हम कि कुछ लोगों से आपकी बात करवा पाऊँ, क्योंकि राजनीति हिंदुस्तान की वाकई निराली है और दिल्ली की तो वाकई, इसके क्या कहने। शराब नीति जिस हिसाब से दिल्ली में एक के साथ एक फ्री मिल रही थी, उस पर बीजेपी का ये कहना है कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला है और जो लाइसेंस दिए गए इसमें करोड़ों का घोटाला हुआ है। आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया पर सीधे सीधे भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं बीजेपी वाले। पर सच क्या है, ये इंक्वायरी की एक हो सकती है कि इस पर इंक्वायरी हो, सच तभी सामने आएगा। पर इंक्वायरी के लिए कोई भी तैयार नहीं है, पर सब आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पे लगा रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ लोगों से आपकी बात करवा पाऊं, पर मैं जरूर बात कराऊंगा। आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। इस वक्त मडावली विधानसभा में, जैसा कि आप देख रहे हैं, बीजेपी की तरफ से यहाँ पर चौपाल सभा का आयोजन किया गया है। भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी पर और आबकारी नीति के खिलाफ। बीजेपी का कहना है कि करोड़ों का घोटाला हुआ है इसमें, और मनीष सिसोदिया पर जब सीबीआई की रेड पड़ी उसके बाद से पॉलिटिक्स गर्म है। पर जानना यह है कि हकीकत क्या है। हकीकत जब ही आएगी जब इंक्वायरी सामने आएगी। कुछ लोग हैं हमारे साथ और हम बात कराना चाहते हैं उनसे कि आखिर किस वजह से यहाँ पर आए हैं आज। हाँ जी, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र नाम है जी। आज का आयोजन का क्या मकसद है? मकसद ये शराब नीति के है, जो घोटाला किया है मनीष जी ने, जो इसका बहुत बड़ा घोटाला, शराब घोटाला। इससे विधानसभा के मुख्यमंत्री भी है मनीष जी, और ये हमारी शराब जो नीति के जो है, इसमें बहुत बड़ा घोटाला किया है। तो और कौन कौन आने वाले हैं यहाँ पर अभी? और कौन कौन आने वाले हैं यहाँ? कौन नेता बीजेपी से आने वाले हैं? बड़े नेता कोई? आदेश, यहाँ के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के आदेश गुप्ता जी आने वाले हैं। आदेश जी आने वाले हैं, जैसा कि ये बता रहे हैं, आदेश गुप्ता जी आने वाले हैं, उनका इंतजार हो रहा है। पर वाकई आप देख सकते हैं लोग अच्छे खासे यहाँ पर हैं, लोगों का जुनून है यहाँ पर देखना ये होगा कि आरोप प्रत्यारोप कब तक चलते रहेंगे। इंक्वायरी होनी चाहिए, ये बात वाकई, क्योंकि जब तक इंक्वायरी नहीं होगी हकीकत सामने नहीं आएगी। क्या वाकई शराब नीति में कुछ कमियां थी या फिर वाकई ये एक राजनीति है? क्योंकि आम आदमी पार्टी जिस हिसाब से आरोप लगा रही है, उसका कहना है, मनीष सिसोदिया साहब का ये कहना है कि मुझे मुख्यमंत्री पद का ऑफर हुआ और हमारे कुछ विधायकों को भी कुछ रुपयों का ऑफर दिया गया कि हमारी पार्टी में आ जाओ। क्या राजनीति इस वक्त इतने निचले दौर से गुजर रही है? बात सिर्फ प्रत्यारोप आरोप की हो रही है, सबूत कोई पेश नहीं कर रहा। जनता जानना चाहती है और जनता जब जानेगी जब उन्हें कुछ प्रूफ मिलेगा, सबूत मिलेंगे। सबूत कहाँ हैं? सबूतों की तो बात जब आएगी जब इसकी इंक्वायरी ठीक से हो पाए, पर उसमें कोई भी इंक्वायरी में सपोर्ट नहीं कर रहा है। आप देख रहे हैं अच्छे खासे यहाँ पर लोग हैं, बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं। पर मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ और लोगों से आपकी बात कराऊँ, क्योंकि ज़रूरी है मामला
भ्रष्टाचार का मामला दिल्ली का पे हमारे साथ पटपड़गंज विधानसभा से जितेंद्र जी हैं, हम उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है जितेंद्र जी आपका। ये बताइए आज के यहाँ आने का क्या मकसद है? आज का क्या मकसद है यहाँ आने का? आज का मकसद है मनीष सिसोदिया के भ्रष्टाचार को पर्दाफाश करना और वो मंत्री पद से इस्तीफा दें। मनीष सिसोदिया जी के जब सीबीआई की रेड पड़ी तब से राजनीति कुछ गर्म है, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, पर सबूतों की बात आती है तो सबूत कोई पेश नहीं कर पा रहा है। जैसे कि मनीष जी ने कहा कि मुझे ऑफर दिया गया मुख्यमंत्री पद का, इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? सबूत सीबीआई दिखाएगी और सीबीआई किसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नहीं बताती है सबूत है। सीबीआई के पास सबूत है। एफआईआर में नंबर 1 पे मनीष सिसोदिया के खिलाफ एफआईआर करवाई गई है। अच्छा, उनका दावा है कि उन्होंने शिक्षा से लेकर बाकी चीजों में बड़ा काम किया है। आप क्या मानते हैं कि बाकी किया है? कोई काम नहीं करा। अपने बच्चों को बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाते, खुद का इलाज होता है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते, करोड़ों रुपए का इनका बिल बनता है ना। और शिक्षा के नाम पर बच्चों को 18-18 साल के दारू की बोतल दे दी थी। वो तो शुक्र करे मोदी जी का जिन्होंने ये काम करके ये नीति खत्म करी और दिल्ली के भविष्य को बचा लिया। कुल मिला के क्योंकि जो शराब नीति थी वो उन्होंने वापस ले ली है, और वापस ली है तो ये माना जाए कि कुछ ना कुछ तो खराबी थी जो अगर वापस ली है। इसमें मानते हैं ये सच है? ये सच है, गलती थी उनकी। 500 करोड़ का राजस्व का घाटा हुआ है जो पिछली बार मिलता था, इन्होंने अपनी जेब में गर्म कर ली। इन्होंने पंजाब चुनाव में हजारों करोड़ रुपए ब्लैक में इकट्ठा करके और इन्होंने इकट्ठा कर लिया और अब खत्म कर दिया। व्यापारी रोड पे जाए, कहीं भी जाए, जो कंपनियां थी वो डूब गई। अच्छा, अरविंद केजरीवाल जी का ये कहना है कि गुजरात में इलेक्शन है और बीजेपी इस वजह से सारी चीज़ें कर रही है क्योंकि वो वहाँ पर हार रही है। क्या आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी गुजरात में हार रही है? बीजेपी हार रही है, ये अरविंद केजरीवाल साहब का कहना है। ये इसका हमेशा रोना रहता है कि बीजेपी जीत रही है, हार रही है, बीजेपी हार रही है। बीजेपी हर राज्य में जीत रही है, हर स्टेट में बीजेपी जीत रही है। जहाँ चुनाव होंगे वहाँ पर चुनाव होंगे, बीजेपी जीतेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं जितेंद्र जी हैं पटपड़गंज विधानसभा से, वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार तो है, पर फिर बात वही आ जाती है, भ्रष्टाचार है तो उसका जो एविडेंस है वो एविडेंस का, और एविडेंस तो सीबीआई जब इंक्वायरी करेगी तभी आ पाएगा। पर राजनीति देखी जाए तो इस वक्त जोरों से गर्म है। मैं कुछ और लोगों से आपको मिलवाऊंगा, आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। देखिए अभी आदेश जी आ गए हैं और आदेश श्रीवास्तव के आने के बाद वो बात कर रहे हैं कि क्या होगा। वाकई राजनीति अपने पूरे चरम पर है और देखना ये है कि किस करवट ये राजनीति बैठेगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, दिल्ली सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन है। और वाकई हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, हम आपकी बात कराते हैं उनसे कि आखिर वो क्यों आई हैं, क्या कहना चाहती हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेणु अधिकारी है, मैं महिला मोर्चा से अध्यक्ष हूँ यहाँ पर। तो आज के प्रोग्राम का मेन मकसद क्या है? आज हम यहाँ पे केजरीवाल के खिलाफ आए हैं, जो इन्होंने शराब की जो आबकारी नीति लेके आए थे, इस नीति के विरोध में। हालांकि इन्होंने नीति बीच में वापस ली थी, लेकिन इसका कोई फ़ायदा हम लोगों को मिला नहीं है। एक शराब के ऊपर एक शराब फ्री, महिलाओं के लिए पिंक ठेके। यहाँ पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जहाँ एक तरफ पिंक जो शौचालय बना रहे हैं, महिलाओं को सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं, वहाँ पर ये जो झूठी सरकार है जगह जगह पर शराब के ठेके खोली, लोगों के बच्चों को उजाड़ रही है। तो ऐसी सरकार के विरोध में जब ये लोग बोलते हैं कि जनता ने हमारा साथ दिया है, हम लोग हर कार्य जनता से पूछ के करते हैं। वो तो ये कह रहे थे कि हमने तो ठेके और कम कर दिए थे, पहले ज़्यादा थे। कहाँ करें ठेके कम? हर एक वार्ड में ठेके हैं और जगह जगह पे ठेके खोल रखे हैं और सब चीज़ों को प्राइवेट पैसा लेके इन्होंने प्राइवेट लोगों को दे दिया है। सरकार जो चीज़ें पहले होती थी कमर्शियल, एक दुकानें होती थी, लिमिटेड जगह पे होती थी, अब सब जगह जगह है। आम आदमी पार्टी या दिल्ली सरकार का आरोप ये है कि हम शिक्षा में बहुत अच्छा कर रहे हैं, स्वास्थ्य में हमें बीजेपी और केंद्र सरकार काम नहीं करने देना चाहती है, इसलिए हम पर ये सब चीज़ें कर रही है। सीबीआई छापा पड़ा जैसे कि सिसोदिया साहब पर, इस पर क्या कहेंगे? ये बिल्कुल झूठ है। आज तक इन्होंने एक भी स्कूल नया नहीं खोला है। अस्पतालों की हालत इतनी जर्जर है, सिर्फ अपने ही इलाके के कुछ स्कूलों को चमकाकर इन्होंने सिर्फ ये दिखाया है कि हमने स्कूल खोल दिए हैं, जबकि स्कूल की आंतरिक हालत जो है बहुत ख़राब है। ना वहाँ गरीबों का एडमिशन है, ना वहाँ पर कुछ चीज़ें हैं। और इसको अभी जो उन्होंने न्यूज़ में जो पेपर में जो कटिंग छपवाई है वो भी यहाँ के मदर मैरी स्कूल की है, जिसको ये अपना सरकारी स्कूल का रोल मॉडल बताते हैं। तो इस तरह की झूठ की नीति जो है वो सबके सामने है। तो सीबीआई जो है वो गलत नहीं है, और अगर सीबीआई गलत होती तो आज तक इनका सत्येंद्र जैन जी जो जेल में क्यों है? एक आरोप और लग रहा है कि मनीष सिसोदिया जी को बीजेपी ने ऑफर दिया कि आप हमारी पार्टी में आ जाइए और सारे केस हम रफे दफे कर देंगे और आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। कितनी सच्चाई है इस बात में, आप कैसे देखती हैं? देखो, अगर
अगर सच्चाई होती तो कब के आ चुके होते। ऐसी सच्चाई नहीं है उनका, तो हर झूठ जो है, हर पाखंड जो है वो पुख्ता सबूतों के साथ हम लोग खोलते हैं और इसका जवाब भी जल्दी इनको मिलेगा कि किसने उनको ऑफर दिया है और क्यों ऑफर दिया है। ये खाली झूठ की राजनीति है और झूठ की राजनीति आज जन चौपाल में आपको जनता बताएगी। जो इतना जन सैलाब यहाँ पर उमड़ा हुआ है वो क्यों उमड़ा है, क्यों महिलाएं आक्रोश में हैं, क्यों महिलाएं परेशान हैं, जिनके घर उजड़े हुए हैं वो क्यों आज सड़कों पर हैं। वो इसीलिए आज ये जन चौपाल जो है ये जनता को बताने के लिए ही, लोगों को बताने के लिए करी गई है कि जब ये बोलते हैं कि हमें जनता का समर्थन है, जनता चाहती है कि हम लोग खोलें, तो ऐसी अगर जनता चाहती है तो जनता सड़कों पर क्यों है। और केजरीवाल साहब की सरकार ये कहती है कि हम मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं, मुफ्त पानी दे रहे हैं, मुफ्त बिजली दे रहे हैं। जो मुफ्त की चीज़ें हम इतनी सारी लोगों के लिए कर रहे हैं, हम लोगों का पैसा लोगों पे खर्च कर रहे हैं, हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। उनका सीधा सीधा ये कहना है। देखिए, जहाँ तक ये कहते हैं हमने मुफ्त शिक्षा दी, तो शिक्षा में आज तक इन्होंने कोई भी स्कूल खोला नहीं है। अगर ये कहते हैं हमने बसें फ्री करी हैं, तो बसों की हालत आप देखिए कि डीटीसी की बसों की हालत जो पहले थोड़ा बहुत अच्छी भी थी वो भी खराब हो चुकी है। घोटाला आपके सामने है और जो बसें उनमें आग लग रही है, जनता जल रही है। तो अगर उन्होंने कुछ काम किया होता तो ऐसी बसों की हालत थोड़ी ना होती। देखिए, वाकई आक्रोश है लोगों में, महिलाएं हैं हमारे साथ, और वो शराब को लेकर, खासकर शराब की जो नीति थी उसको लेकर वाकई खफा है कि एक के साथ एक फ्री। कितने घर उजड़े हैं, बहुत सारे लोग हैं, काफ़ी लोग हैं, आप देख ही रहे हैं। और इसी बारे में क्या क्या अपने अपने मत हो सकते हैं लोगों का, बाकी आक्रोश देखने को मिलता है। पर हाँ, एक बात और सच है कि राजनीति अपने पूरे चरम पर है। आप मेरे साथ जुड़े रहें ऐसे ही।